बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं आज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। सर समझाओ इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसमें ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा इतना भी खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है बेटा जहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली हम एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो सर इस कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है बेटा? इसकी ईमानदारी और इसकी दोस्ती निभाने की एबिलिटी। ईमानदारी मतलब कि ये 4 बॉन्ड से एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यानी कि इसके 4 दोस्त होते हैं, 4 ही दोस्त बनाता है, टेट्रावेलेंसी, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। दूसरी बात, ये कैटिनेशन टेंडेंसी शो करता है। कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है ऐसी ऐसी एबिलिटी जिसमें कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट यानी कि कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन कंपाउंड बना लेता है, तो इसे हम कैटिनेशन टेंडेंसी कहते हैं। इन दोनों यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। बट बात ये आई कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ हैं? क्या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम थ्योरेटिकली बना मतलब लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं? शुरू में माना जाता था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस कहते थे कि ना जी ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी लैब में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय वीएफटी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने कहा कि एक कोई जादुई शक्ति है, एक कोई वाइटल फोर्स है, उस वाइटल फोर्स की मदद से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे ही नहीं। अब ये जो थ्योरी थी ना, बिल्कुल हवा वाली थ्योरी थी, इसको किसी ने माना नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, ये तो होता ही है, कोई थ्योरी आती है तो बेटा उस थ्योरी के अगेंस्ट काम होना शुरू हो जाता है। तो इस थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं था। तो अल्टरनेट के लिए हमारे पास आए वॉलर भैया। वॉलर ने आते ही जो है बिगुल बजा दिया और इसने कहा कि ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है लैब में। कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है? उसने कहा जी देखो ऐसा है, अमोनियम साइनेट कंपाउंड लो आप, NHCNO, ये अमोनियम साइनेट कंपाउंड था। इसको आप है ना डिटेल में पढ़ते हो बेटा, कहां पर? बायो में भी। ठीक है ना। तो अमोनियम साइनेट कंपाउंड होता है। इस अमोनियम साइनेट कंपाउंड को जब हीट किया गया तो ये एलिमेंट्स आपस में रीअरेंज हो गए और लाइफ का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज हो गया, जिसे कहा जाता है यूरिया। और वॉलर इतना खुश हुआ कि भाई वाओ, हमने तो क्या किया, हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां से ही वाइटल थ्योरी जो है वो फेल हो गई। वाइटल थ्योरी क्या होगी बेटा? फेल हो गई। डन, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद तो फिर जो है लाइन लग गई, वॉलर आया, वॉलर के बाद हमारे कॉल्बे भैया आए, कॉल्बेस भैया आए। कॉल्बेस भैया ने जो है एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। कॉल्बेस के बाद जो है हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बर्थेलॉट। बर्थेलॉट, इस साइंटिस्ट ने मीथेन को सिंथेसाइज किया। अब यहाँ पे ना एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि भाई बर्जेलियस किस थ्योरी के ऊपर काम कर रहा था, वॉलर ने कौन से कंपाउंड को कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट किया, कॉल्बेज ने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, बर्थलेट ने कौन सा कंपाउंड बनाया था। तो ये हमारा बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है।